अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। कुछ नात गोई का जिक्र हो जाए। आप लोग जानते ही हैं कि आलमी इस्लाम की एक बहुत नुमाया शख्सियत हज़रत अबू तालिब, जो मुस्तनद तारीख़ इस्लाम के मुताबिक पैगंबर इस्लाम के चचा थे और जिन्होंने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की और तरबियत की। और जब अल्लाह के नबी ने इज़्न इलाही से ऐलान नबूवत किया तो हज़रत अबी तालिब उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करते रहे और अहले मक्का यानी कुफ़ार मक्का के सामने ढाल बन के खड़े रहे। फिर जब हज़रत अबू तालिब की रहलत हो गई यानी उनकी वफ़ात हो गई तो फिर नबी अकरम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए मदीने की जानिब हिजरत करनी पड़ी। तो ये जो कुछ मैंने कहा ये तो आप लोग किताबों में पढ़ते हैं, बच्चे अपने स्कूल के निसाब में पढ़ते हैं, लेकिन शायद ये बात जो मैं अब बता रही हूँ इससे कम ही लोग वाकिफ़ होंगे कि हज़रत अबू तालिब बहुत ही अच्छे शायर भी थे और उन्होंने नात गोई भी की है, यानी उन्होंने नातें भी लिखी हैं। तो नात गोई के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए मैं दरख्वास्त करूँगी शायर और मुहक्किक सफदर हमदानी से। कायनात में नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातों का पहला दीवान हज़रत अबू तालिब का नातिया दीवान करार दिया जाता है। शायरी ज़माना नबूवत में हर शख्स के लिए बाइस सआदत समझी जाती थी। इसी तनाजुर में हज़रत अबू तालिब भी शायर थे और उनके बेशुमार अशार तारीख में मिलते हैं। बहुत अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ बहुत कम लोगों को इस बारे में इल्म है कि हज़रत अबू तालिब ने अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातें कहीं। दीवान अबू तालिब पर तहकीक करने वाले मुहक्किक मोहम्मद हसन आली यासीन के मुताबिक वो दीवानी अबू हकान और अबू हमज़ा से मनकूल है। इसमें हज़रत अबू तालिब के तमाम अशार मौजूद नहीं, बल्कि इन दोनों ने अबू तालिब के बाज़ अशार को जमा करके इस तरह किया है कि अबू तालिब के वो अशार जो उनके मोमिन होने पर दलालत करते हैं उनकी तादाद 300 से ज़्यादा है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत अबू तालिब के अशार की मजमूई तादाद 4000 से ज़्यादा भी बताई जाती है, लेकिन इसको बहुत से दूसरे मुहक्किकीन ने शायद तस्लीम नहीं किया है। हज़रत अबू तालिब का एक बहुत मशहूर कसीदा है लामिया, जिसकी फसाहत व बलागत पर मुख्तलिफ अदीबों ने तारीफ़ और तमजीद की है। दीवान अबू तालिब पर मुख्तलिफ शरहें लिखी गई हैं। इस तरह इस किताब का फ़ारसी और उर्दू में तर्जुमा भी हुआ है। दीवान अबू तालिब में मौजूद अशार में हज़रत अबू तालिब के वो अशार हैं जिन्हें आपने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और हिमायत, इस्लाम के दिफा और इस तरह वो अशार भी कहे जिसमें उन्होंने उस वक्त के कुफ़ार को चैलेंज किया। आपने हबशा में महाजिरीन की क़यादत करने के दौरान हज़रत जाफ़र तैयार और ज़ैद बिन हारसा की तारीफ़ में भी अशार गए। इस तरह बाज़ तारीख़ी वाक़यात जैसे शब अबी तालिब में पैगंबर अकरम पर कुरैश की जानिब से लगाए गए इक़्तिसादी और समाजी पाबंदी वग़ैरह के बारे में भी अशार में इशारा मौजूद है। इमाम अली इन अशार को याद करने की तरगीब देते हुए फरमाते हैं कि इन अशार को याद करो और अपनी औलाद को भी याद करवाओ, क्योंकि इन अशार में इल्म का ख़जाना छुपा हुआ है। तारीख़ इस्लाम और तारीख़ तशय्यो के माहिर सीरत निगार सैयद जाफ़र मुर्तज़ा आमली अपनी किताब ज़ुलमात अबी तालिब में दीवान अबी तालिब की तारीफ़ करते हुए उन मौजूद अशार को तागूतों और सितमगरों के मुकाबले में एक मजबूत कला करार देते हैं। वो हज़रत अबू तालिब के अशार को चाहे वो इस्लाम से पहले के कहे गए हों या ज़ुहूर इस्लाम के बाद के शेर, दिफा, जिहाद, करामत, शुजाअत, हिकमत और हकीकी एहसासात का मजहर करार देते हैं। इनका एक कसीदा जिसका इब्न कसीर ने तस्करा किया है और बहुत तारीफ भी की है,
یہ 100 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہے اور تمام اشعار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا میں ہیں۔ ایک شعر کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا جانثار ہوں اور انہیں اللہ کا سچا رسول مانتا ہوں۔ خدا نے انہیں دنیا کے لیے رحمت قرار دیا، کوئی ان کا مثل نہیں۔ ان کا معبود ایسا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی ان سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ممتاز ہے کہ ہر بلندی اس کے آگے پست ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنے سینوں کو سپر بنا لیا ہے۔ خدا اس کو اپنی حمایت و حفاظت میں رکھے اور اس کے نہ مٹنے والے دین کو دنیا پر غالب کر دے۔ تاریخ ابو الفدا میں بھی ان کے اشعار موجود ہیں۔ ابو الفدا کے دیے ہوئے اشعار میں سے ایک کا ترجمہ یہ ہے: بخدا کفار قریش اپنی جماعت سمیت تم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں زمین میں دفن نہ ہو جاؤں۔ اے محمد، تم کو جو خدا کا حکم ہے اس کا بے خوف اعلان کرو۔ اے محمد، تم نے مجھ کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے، مجھے تمہاری صداقت اور امامت کا محکم یقین ہے، اور تمہارا دین تمام مذاہب عالم سے بہتر اور ان کے مقابلے میں کامل تر ہے۔ دیوان ابی طالب پر مختلف شرحیں لکھی گئی ہیں، جس میں سے 4 شرحوں کو دنیا میں بہت اہم بتایا جاتا ہے۔ الدرۃ الغراء فی شعر شیخ البطحہ، تحقیق و پیشکش باقر قربانی زرین، یہ عربی شرح ہے۔ غایۃ المطالب فی شرح دیوان ابی طالب، محمد خلیل خطیب مصری نے لکھی ہے، یہ بھی عربی کی شرح ہے۔ شہاب ثاقب فی شرح دیوان ابی طالب، سید سبط حسن ہنسوی نے لکھی ہے، اور یہ شرح اردو زبان میں ہے۔ دیوان ابی طالب، یہ تحقیق محمد تونجی کی ہے، جس کا فارسی ترجمہ سیدہ رقیہ احمدی نے کیا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں، آپ لوگوں نے بھی کوئی بہت مستند کتاب پڑھی ہو، کچھ معلومات ہوں، تو یہاں آ کر ضرور لکھیے گا۔ مجھے انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔